गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वर्ण संख्या। ठीक है भी, स्वर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गोल्डन नंबर। अब स्वर्ण संख्या जो है होता क्या है, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ठीक है भी, तो स्वर्ण संख्या को समझाने के लिए एक कंटेनर हम यहाँ पे ले रहे भी। ठीक है भी, एक पात्र हमने लिया। इस पात्र में हम किसको भर देते हैं? मानक स्वर्ण सोल को। किसको भर देते हैं? कि मानक स्वर्ण सोल इसमें हमने भरा भी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? मानक स्वर्ण सोल जो है इसमें किसको मिला देते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ को। किसको मिलाते भी? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है इसके रूप में हम किसका यूज करते हैं? 10% NaCl सॉल्यूशन। किसका यूज करते हैं भी? 10% NaCl सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमने लिया। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में हमने क्या लिया? 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है भी, ये 10% NaCl जो सॉल्यूशन है ये द्रव विरोधी कोलाइडी सोल की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? द्रव विरोधी कोलाइडी सोल। अब इसको हम किस में मिला देते हैं? मानक स्वर्ण सोल में। किस में मिला देते हैं? मानक स्वर्ण सोल। अब जैसे इसको हम मानक स्वर्ण सोल में मिलाते हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? स्कंदन की। कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? स्कंदन। अब स्कंदन की जो प्रोसेस है इसको रोकने के लिए हमें इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? रक्सीकोलाइड। क्या मिलाना पड़ेगा भी? रक्सीकोलाइड। तो यहाँ पे स्कंदन की जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम रक्सीकोलाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भी? रक्सी कोलाइडी विलियन मिलाते हैं। और रक्सी जो कोलाइड है इसके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन का। ठीक है भी, और इस मात्रा को हम किस में लेते हैं? मिलीग्राम में। किस में लेते हैं? मिलीग्राम में। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो किसमें स्कंदन को रोक देती है? मानक स्वर्ण सोल में स्कंदन की प्रोसेस को क्या कर देती है? रोक देती है। उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। क्लियर? एक बार दोबारा देखेंगे। स्वर्ण संख्या को समझाने के लिए हमने एक पात्र लिया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हम किसको भर देते हैं? मानक स्वर्ण सोल को। अब जैसे ही मानक स्वर्ण सोल जो है इसमें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते भी, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में हम किसका सॉल्यूशन लेते हैं? 10% NaCl। एक द्रव विरोधी सोल की भांति व्यवहार करते भी। जैसे इसको मानक सोल में मिलाते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? स्कंदन। स्कंदन को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रक्सीकोलाइड। क्या मिलाया जाता है भी? रक्सीकोलाइड। और रक्सीकोलाइड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन का। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो मानक स्वर्ण सोल में स्कंदन की प्रक्रिया को रोक देती है उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। कर लेंगे। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, जिलेटिन होता है भी। क्या होता है? जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है इसकी स्वर्ण संख्या का जो मान होता है वो सबसे कम होता है भी। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का जो मान है वो सबसे कम होता है। और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान आपको ध्यान रखना है, कितना होता है? 0.0052। 0.00 यही होता है। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान कितना होता है? 0.0052, 0.001। ठीक है। एक होता है स्टार्च। क्या होता है भी? और स्टार्च जो होता है उसके स्वर्ण संख्या का मान 25 होता है। कितना होता है भी? 25। बताओ 25 बहुत अधिक है? अधिक नहीं है? अरे 0.005 से 0.001 से तो बहुत ज्यादा है। तो स्टार्च की स्वर्ण संख्या का मान सबसे ज्यादा है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या का मान क्या है? सबसे ज्यादा। और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान सबसे क्या है? कम। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जिसकी स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है, जिसके स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है वो सबसे बेस्ट रक्सीकोलाइड होता है।
तो मेरे को आप यहां से बताएंगी, बताओ जिलेटिन सबसे बेस्ट रक्सीकोलाइड हो गए स्टार्च? जिलेटिन क्लियर है। जिलेटिन सबसे बेस्ट रक्सीकोलाइड होता है, क्यों? क्योंकि इसके स्वर्ण संख्या का मान बहुत ही कम होता है, और स्टार्च जो होता है इसके स्वर्ण संख्या का मान 25 है, बहुत अधिक है भी, इसलिए ये कम गुणवत्ता वाला रक्सीकोलाइड होता है। बताओ जिलेटिन और स्टार्च में से जिसकी गुणवत्ता अधिक होगी वो किसकी होगी? जिलेटिन की। किसकी होगी? जिलेटिन। क्यों? क्योंकि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान स्टार्च की तुलना में क्या है? कम है। ध्यान रखेंगे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.0052 0.001, और स्टार्च की कितनी होती है? 25 होती है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखो यहां से एक डायग्राम बना हुआ है इसमें, यहाँ पे अंदर की तरफ कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है भी, क्या भरा हुआ है? कोलाइडी सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है भी, और बाहर की तरफ यहाँ पे एक लेयर बन जाती है भी, क्या बनती है? लेयर। ये लेयर यहाँ पे बन जाती है, इस लेयर को हम कहते हैं कौन सी लेयर? सिक्योर लेयर। कौन सी लेयर कहते हैं भी? सिक्योर का मतलब, अरे सिक्योर का मतलब रक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षित परत। क्लियर है? कर लेंगे। तो ये टॉपिक था आपका स्वर्ण संख्या, समझा देंगे।